to the course of Java Enterprise Edition. Guys, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने JSP से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और हमने डिक्लेरेटिव, स्क्रिप्टलेट और एक्सप्रेशन टैग को सिंटेक्स वाइज समझ लिया था। इन्हें कैसे और कब यूज करते हैं ये समझने के लिए मैंने आपसे कहा था कि JSP अल्टीमेटली एक सर्वलेट में बदल जाता है और जब हम उस JSP पेज से कन्वर्ट होकर बने सर्वलेट को समझ लेंगे तो हमें उस सर्वलेट के थ्रू ये भी समझ में आ जाएगा कि जब JSP पेज कन्वर्ट होता है तो एक्सप्रेशन, स्क्रिप्टलेट और डिक्लेरेटिव टैग्स का डेटा उस पर्टिकुलर कन्वर्टेड सर्वलेट में कहाँ जाकर हो जाता है पेस्ट। एक बार जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि इन तीनों टैग्स का डेटा उस सर्वलेट में कहाँ पेस्ट होता है तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि इन टैग्स में हम किस तरीके की कोडिंग कर सकते हैं यूज। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मान लीजिए यहाँ पर आपने बना रखा है एक बेसिक सर्वलेट का कोड। तो इस क्लास का नाम है माई सर्वलेट। इसने HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके रखा हुआ है और डू गेट या डू पोस्ट में से किसी एक मेथड को हम ओवरराइड करते हैं और इसके अंदर मैंने लिख रखा है out.println hello world। तो ये एक बेसिक स्केलेटन है हमारे सर्वलेट कोड का। अब जब हम JSP पेज बनाएंगे और JSP पेज जब अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा एक सर्वलेट में तो उस बने हुए सर्वलेट को हम ये वाले सर्वलेट से कंपेयर कर कर देखेंगे कि उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। क्योंकि आप इस पर्टिकुलर सर्वलेट से फैमिलियर हैं तो अगर आप इसके बेसिस पे नए वाले सर्वलेट को कंपेयर करेंगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए एक JSP पेज और बना लेते हैं जिसे हम अल्टीमेटली कन्वर्ट करेंगे एक सर्वलेट में। सो सपोज ये रहा आपका JSP पेज। इस JSP पेज की शुरुआत हुई है HTML से, बॉडी से और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ जावा कोड लिख दिया। कुछ जावा कोड लिखने के लिए यहाँ पर मुझे उन तीन टैग्स को यूज करना होगा, डिक्लेरेटिव, एक्सप्रेशन और स्क्रिप्टलेट टैग। उसके बाद बॉडी को कर दिया क्लोज और HTML को भी कर दिया क्लोज। इस पर्टिकुलर पेज को मैंने सेव किया विद द नेम myjsp.jsp। अब ये पेज अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा एक सर्वलेट में और जब ये सर्वलेट में कन्वर्ट होगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब जरा नोट कीजिएगा, आपने आपके पेज का जो भी नाम रखा होगा उसी नाम से आपका सर्वर एक क्लास बना देगा। क्योंकि आपने यहाँ JSP पेज का नाम रखा था myjsp.jsp, इसलिए उसने इस क्लास का नाम रख दिया myjsp_jsp। अब इस JSP पेज से बने हुए सर्वलेट में आपका सर्वर HTTP सर्वलेट को इनहेरिट नहीं करता बल्कि इनहेरिट करता है HTTP JSP बेस को, जो ये बताती है कि ये क्लास एक्चुअली JSP से कन्वर्ट होकर एक सर्वलेट में बदली है। तो यहाँ पर आप इन्हें मान लीजिए HTTP सर्वलेट इज इक्वल टू HTTP JSP बेस। अब जैसे हम एक नॉर्मल सर्वलेट में डू गेट या डू पोस्ट को ओवरराइड करते हैं वैसे ही इस कन्वर्टेड सर्वलेट में सर्वर ओवरराइड करता है _JSP सर्विस मेथड को। ये _JSP सर्विस मेथड बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है जैसे एक्ट करता है हमारा डू गेट या डू पोस्ट। और इसके अंदर भी मैंने यहाँ लिख दिया out.println hello world और यहाँ पर भी लिखा हुआ है out.println hello world। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा बट फिर भी मैंने यहाँ पर out.println लिख दिया है। ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आप इस सर्वलेट को इस वाले सर्वलेट से कर सकें कंपेयर। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर लिखा गया जावा कोड इस सर्वलेट के किस पोर्शन पर कर दिया जाता है पेस्ट, या इस सर्वलेट का कौन सा हिस्सा जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस जावा कोड। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा गया जावा कोड इस _JSP सर्विस मेथड का हिस्सा भी बन सकता है और इस क्लास का हिस्सा भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टैग किया है यूज। चलिए तो अब समझते हैं कि उन तीनों टैग्स में लिखा गया कंटेंट इस पर्टिकुलर सर्वलेट में कहाँ कहाँ कर दिया जाता है पेस्ट। तो मान लीजिए ये हमारा कन्वर्टेड सर्वलेट पेज है जो एक JSP से सर्वलेट में कन्वर्ट हुआ है और ये रहे हमारे तीनों टैग्स। चलिए तो अब समझते हैं कि किस टैग का कोड इस पर्टिकुलर सर्वलेट के किस हिस्से पर जाकर कर दिया जाएगा पेस्ट। सो अगर आप डिक्लेरेटिव टैग में कुछ भी लिखते हैं तो उस डिक्लेरेटिव टैग में लिखा गया कोड इस पर्टिकुलर JSP सर्विस मेथड से ऊपर और इस क्लास के अंदर कर दिया जाता है पेस्ट। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस डिक्लेरेटिव टैग में हम क्या क्या लिख सकते हैं तो अपने कोर जावा के नॉलेज को जरा रिवाइज करें और बताएं कि एक क्लास के अंदर और मेथड से ऊपर हम क्या क्या लिख सकते हैं। जो आप एक क्लास के अंदर और मेथड से ऊपर लिख सकते हैं वो सारी चीजें हम लिख सकते हैं इस डिक्लेरेटिव सेक्शन में। अब आ जाइए स्क्रिप्टलेट टैग पर। स्क्रिप्टलेट टैग में लिखा गया कोड पेस्ट कर दिया जाता है आपके _JSP सर्विस मेथड के अंदर। तो आप इस मेथड के अंदर जो कुछ लिख सकते हैं वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं इस स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर।
अब इसे हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं और उसे किस तरीके से स्क्रिप्टलेट कोड में भी हम लिखेंगे। चलिए तो लास्ट वाला और देख लीजिए। अगर मैं बात करूं एक्सप्रेशन टैग की, तो एक्सप्रेशन टैग में लिखा गया कोड पेस्ट कर दिया जाता है हमारे out.println में। मतलब यहाँ लिखा गया कोड जाता है क्लास लेवल पर, यहाँ लिखा गया कोड जाता है _JSP सर्विस मेथड के अंदर, मतलब मेथड लेवल पर, और यहाँ इस एक्सप्रेशन टैग में लिखा गया कोड जाता है out.println के आर्ग्यूमेंट में। मतलब इस out.println के आर्ग्यूमेंट में आप जो जो सप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीजें आप एक्सप्रेशन कोड में लिख सकते हैं। चलिए तो अब इसे समराइज कर लेते हैं कि हम डिक्लेरेटिव टैग में क्या क्या लिख सकते हैं, स्क्रिप्टलेट टैग में क्या लिख सकते हैं और एक्सप्रेशन टैग में क्या क्या लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं डिक्लेरेटिव टैग से। क्योंकि इसमें लिखा कोड क्लास लेवल पर जाता है, इसलिए आप डिक्लेरेटिव टैग में किसी भी वेरिएबल को कर सकते हैं डिक्लेयर। मतलब मैं लिख सकता हूं इंटीजर a = 10। ये सब आपको लिखना है जहां पर कोड लिखा है वहां पर। मतलब आप लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट %, एक्सक्लेमेशन सिंबल, और फिर आप लिख दीजिए इंटीजर a = 10 सेमीकोलन, और इसे बंद कर दीजिए विद % सिंबल एंड एंगुलर ब्रैकेट। सो पहला काम हम यहाँ पर वेरिएबल को कर सकते हैं डिक्लेयर। दूसरा, हम यहाँ मेथड को भी कर सकते हैं डिफाइन। सो आप यहाँ पर किसी भी फंक्शन या मेथड को कर सकते हैं डिफाइन। आप इजीली लिख सकते हैं पब्लिक वॉइड ऐड, ये 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है एग्जांपल में, और यहाँ पर इसकी कर दीजिए कोडिंग, और ये पूरी की पूरी कोडिंग आप पेस्ट कर सकते हैं इस टैग के बीच में। मतलब आपको डिक्लेरेटिव टैग वेरिएबल डिक्लेयर करने और फंक्शन डिक्लेयर करने का चांस प्रोवाइड करता है। अब एक असाइनमेंट क्वेश्चन लीजिए। क्या आप डिक्लेरेटिव टैग में से किसी मेथड को कॉल कर सकते हैं? इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अपने कोर जावा के प्रिंसिपल्स को रिकॉल करिएगा और फिर इसे सॉल्व करके देखिएगा कि क्या हम डिक्लेरेटिव टैग में किसी मेथड का कॉल जनरेट कर सकते हैं या नहीं। चलिए अब आ जाइए स्क्रिप्टलेट टैग पर और देखें इसमें हम क्या लिख सकते हैं और किस तरीके की कोडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि स्क्रिप्टलेट टैग में लिखा गया कोड _JSP मेथड के अंदर पेस्ट कर दिया जाता है, इसका मतलब इसके अंदर लिखा गया कोड पार्ट बनता है _JSP सर्विस मेथड का, तो मैं यहाँ पर इजीली एक वेरिएबल को कर सकता हूँ डिक्लेयर। पर इन दोनों ही वेरिएबल डिक्लेरेशन में अंतर है। ये वेरिएबल _JSP सर्विस का लोकल वेरिएबल कहलाएगा, बल्कि ये वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि ये क्लास लेवल पर बनेगा और ये बनेगा हमारे मेथड लेवल पर। तो ये कहलाएगा इंस्टेंस वेरिएबल और ये कहलाएगा हमारा मेथड का लोकल वेरिएबल। अब मेथड के अंदर हम कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट मतलब आप किसी भी फंक्शन को कर सकते हैं कॉल, आप कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कर सकते हैं यूज, या इसी तरीके की कोई भी एक्सप्रेशन या एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आप इजीली प्लेस कर सकते हैं इस स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर। तो जरा एक क्वेश्चन सुनिएगा, क्या इस स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर मैं लिख सकता हूं out.println और पैरेंथेसिस में हेलो वर्ल्ड? सो आंसर इज यस, क्योंकि स्क्रिप्टलेट टैग में लिखा गया कोड पार्ट हो जाता है _JSP सर्विस मेथड का, और _JSP सर्विस मेथड के अंदर मैं इजीली लिख सकता हूं out.println हेलो वर्ल्ड। तो इस स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर भी मैं लिख सकता हूं out.println हेलो वर्ल्ड। अब ये out.println दरअसल एक फंक्शन कॉल ही है, तो हम किसी भी तरीके का फंक्शन इस स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर कर सकते हैं यूज। क्या मैं स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर एक फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं? सो ये पॉसिबल नहीं है। स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक मेथड के अंदर मेथड को डिफाइन नहीं किया जा सकता। आप एक क्लास लेवल पे मेथड को डिफाइन करते हैं, किसी मेथड के अंदर आप किसी दूसरी मेथड का कॉल जनरेट करते हैं। जैसे मैं JSP सर्विस के अंदर कह सकता हूं out.println हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। एक मेथड के अंदर से दूसरे मेथड का कॉल जनरेट किया जा सकता है, पर एक मेथड के अंदर दूसरी मेथड को डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब मैं पब्लिक वॉइड ऐड ऐसा कुछ इस स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर नहीं लिख सकता। ओके, अब आ जाइए एक्सप्रेशन टैग पे। एक्सप्रेशन टैग में लिखा गया कोड पार्ट हो जाता है हमारे out.println का, इसलिए यहाँ पर मैं वो हर चीज लिख सकता हूँ जो out.println में आप पास कर सकते हैं। सो इट कैन बी एनी एक्सप्रेशन और इट कैन बी एनी मैसेज। मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ a+b, मैं इसके अंदर डबल कोट्स में कोई मैसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, क्या मैं इस एक्सप्रेशन टैग के अंदर एक फंक्शन का कॉल जनरेट कर सकता हूँ? सो आंसर इज यस, आप एक्सप्रेशन टैग के अंदर एक फंक्शन का कॉल जनरेट कर सकते हैं, पर शर्त यह है
कि कॉल किया गया फंक्शन आपको एक वैल्यू कर दे रिटर्न। आप इसके लिए आपके कोड जावा के कंसेप्ट को भी रिवाइज कर सकते हैं। आप system.out.println में किसी मेथड का कॉल जनरेट कर सकते हैं बशर्ते कि जिस मेथड को आप system.out.println के अंदर से कॉल कर रहे हैं वो आपको कुछ रिटर्न करता हो। अगर वो कुछ रिटर्न नहीं करता तो आप उसे system.out.println में भी नहीं लिख सकते थे जावा में, और यहाँ पर एक्सप्रेशन कोड में भी नहीं लिख सकते एडवांस जावा में। अगर मैं इस ऐड मेथड को, ये जो ऐड मेथड यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, इसे अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर कॉल करना चाहूँ तो मैं इसे कॉल नहीं कर सकता क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। अगर इसकी रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा कुछ और होती, ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता, तो मैं उसे बहुत ही इजीली यहाँ पर कर सकता था कॉल। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि डिक्लेरेटिव, स्क्रिप्टलेट और एक्सप्रेशन टैग्स में हम किस तरीके की कोड को लिख सकते हैं और कौन से कोड इनमें लिखना है प्रोहिबिटेड। अब एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, हम टैग्स की नेस्टिंग नहीं कर सकते। अब गाइस एक बात को और याद रखिएगा, हम टैग्स की नेस्टिंग नहीं कर सकते, मतलब एक टैग के अंदर हम दूसरे टैग को यूज नहीं कर सकते। एक माइनर सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है कि अगर आप स्क्रिप्टलेट टैग को यूज कर रहे हैं तो स्क्रिप्टलेट टैग में लिखा गया कोड पार्ट बनता है हमारे _JSP सर्विस मेथड का, और _JSP सर्विस मेथड के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला मेथड है out.println। तो कई लोग इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पार्ट बनेगा out.println का और out.println पार्ट बनेगा _JSP सर्विस का, इसलिए वो एक्सप्रेशन टैग को इस स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर लिख देते हैं, विच इज अ सिंटैक्स एरर। आप एक स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर एक्सप्रेशन टैग को नेस्ट नहीं कर सकते, या ये कह लीजिए आप किन्हीं भी दो टैग्स को नेस्ट नहीं कर सकते। आपको इन्हें सेपरेट ही लिखना होगा। बाद में आपका सर्वर इन्हें खुद क्लब करके एक सर्वलेट में कन्वर्ट करेगा और उनकी अप्रोप्रिएट जगह पर कर देगा प्लेस।